हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था बहादुर शाह के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं जहांगीर शाह और जो है फारूक शेर के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इन चैप्टरों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे या सिविल सर्विस के बहुत सारी से परीक्षाओं में जो है इन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि लंपटपुर किसे कहा जाता है, घिरनीत कायर किसे कहा जाता है, और लाल कुंवर एक प्रेमिका थी या किसकी थी। बहुत सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं इन चैप्टरों से। तो मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और ये हम देखते हैं सबसे पहले जहांगीर शाह के बारे में, क्योंकि बहादुर शाह के बाद जो है जहांगीर शाह जो है 1712 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक था। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जहांगीर शाह के शासनकाल में कि उत्तराधिकार की लड़ाई में जो है जहांगीर शाह जो थे ईरानी दल के नेता जो जुल्फिकार खान की सहायता से ही गद्दी पर अधिकार करने में सफल रहा था और मुगल वंश का यह पहला कठपुतली शासक जो है यह जहांगीर शाह बना, क्योंकि जुल्फिकार खान उस समय क्या थे, वजीर उसे बनाया गया और शासक बना जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के बारे में जो है कुछ खफी खां जो इतिहासकार है उन्होंने लिखा है कि नया शासनकाल चरणों और गायकों, नर्तकों और नर्तक कर्मियों की वर्गों के लिए बहुत ही अनुकूल युग था, उन्होंने कहा। इसी प्रकार एक जो इतिहासकार जो है कांवर खान ने लिखा है इसके बारे में, उल्लू बाज के घोंसलों में रहने लगे और कौओं ने बुलबुल का स्थान ले लिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने कहा। इस तरह से देखते हैं कि इसके शासनकाल में यानी जहांगीर शासनकाल में कि अत्यंत भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांगीर शाह पर उसकी एक प्रेमिका जो है लाल कुंवर का एक काफी प्रभाव था। जहांगीर शाह को जो है लंपटपुर कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले आगे की क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जहांगीर शाह शासक बने 1712 से जो है। तो इस तरह से देखते हैं, इसे लंपट मूर्ख की उपाधि दिया गया है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये शक्तिशाली सामंत जो ईरानी दल का जो नेता है वह जुल्फिकार थे। कौन थे? जुल्फिकार की सहायता से ही जो है ये शासक कौन बने थे? जहांगीर शाह बने। और जुल्फिकार खान को अपना क्या है, वजीर बनाया। जुल्फिकार को अपना वजीर बनाया। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो लाल कुंवर एक नर्तकी थी जो वेश्या यानी नाम की वेश्या के साथ अपने संबंधों के कारण चर्चित रहा। ये जहांगीर शाह चर्चित इसलिए रहा कि ये जो है नर्तकी यानी वेश्या थी लाल कुंवर, उनसे काफी संबंध था। जहांगीर शाह की अपनी बेगम थी, बेगम लाल कुंवर के यानी जहांगीर शाह अपनी बेगम यानी उसको जो अपने नर्तकी को रखा था लाल कुंवर को, वो तो उसके दरबार में देखते हैं कि लाल कुंवर के जितने भाई हैं उनको कभी 5000, किसी को 7000 का मनसब भी दिया, यानी खुले तौर पर सब कुछ बांटना स्टार्ट किया। तो जुल्फिकार खान इस समय क्या था, सर्वे सर्व था, यानी पूरे जो भी कहना था वह जुल्फिकार के अनुसार ही चलता था। इससे कठपुतली था या पहला। औरंगजेब की नीति को इन्होंने बदल दिया। जिस तरह से औरंगजेब ने कार्य किया, जजिया कर को लगाया था, जो गैर मुसलमानों से जो लिया जाने वाला टैक्स था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बदल दिया और जजिया कर को समाप्त कर दिया। और इस समय आमेर की जो जयसिंह है उसे मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी गई। और देखते हैं और उसे क्या दिया था, मारवा का सूबेदार भी बनाया गया। तो इस तरह से आमेर का मारवाड़ के जो अजीत सिंह था उसे उस समय जो है इस समय क्या किया, महाराजा की उपाधि दी गई और गुजरात का सूबेदार बना दिया। यानी जय सिंह को मारवा का सूबेदार बना दिया गया और अजीत सिंह को जो है गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। याद रखेंगे, जुल्फिकार खान ने जो है मराठा शासकों को चौथ और सरदेश मुखी जो टैक्स जो वसूलने का अधिकार तो था, वो सबसे पहले क्या किया, चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार इस शर्त पर दिया कि पहले उनकी वसूली कौन करेगा, मुगल अधिकारी करेंगे, फिर बाद में मराठा अधिकारी को देंगे। यानी मराठों का जो चौथ और प्रदेश मुखी था वो पहला जो मुगल शासक वसूली करेंगे, इसके बाद जो है मराठा करेंगे। यहाँ पर शर्त रख दिया था। जुल्फिकार खान ने जो है जाट नेता जो चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ जो अच्छा संबंध बनाया। जुल्फिकार जो है जाट नेताओं के साथ जो अच्छा संबंध बनाया। सिखों के प्रति फिर बाद में देखते हैं दमन की नीति अपनाई थी बाद में। जुल्फिकार ने वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है जागीर देने की प्रवृत्ति में कमी की,
क्योंकि इनके समय में देखते हैं कि इतनी वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण से जो है उसको ठीक करने के लिए क्या किया, जागीर देने की प्रथा को ब्रेक कर दिया या बंद कर दिया, कम कर दिया गया, और उसके जगह पर क्या किया, इजारेदार की प्रथा प्रारंभ किया, यानी ठेका पर दिए जाने वाला जो था उसको प्रारंभ कर दिया, उसको बढ़ावा दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है यह भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाला जो जहांगीर शाह था वह जो है काफी था, जिसके कारण से इसका धाराशाही हुआ। तो इसमें एक सबसे बड़ी थी कि अजीमुस्तान के जो पुत्र थे फारुखसियर ने हिंदुस्तान अमीर जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु के सहयोग से जो है यह जहांगीर को सिंहासन से इन्होंने क्या किया, अपदस्थ कर दिया, यानी उसको उतार करके उसकी हत्या कर दिया। और सैयद बंधु के एक भाई जो था उस समय, एक भाई जो था पटना का जो था हुसैन अली खान जो थे, पटना का उप गवर्नर था, और उसी प्रकार से दूसरा भाई जो अब्दुल्ला था वह इलाहाबाद का गवर्नर था। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा जो है ये फारुखसियर के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेंगे कि फारुखसियर यानी घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है इस समय ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट के जो अमीर दरबार में जो सक्रिय हुए थे, यानी जितने भी थे विदेशी सभी जो है दरबार में सक्रिय थे। तुरानी का मतलब मध्य एशियाई मूल के थे, और ईरानी जो पारसी थे, और हिंदुस्तानी जो विदेशी मूल के मुसलमान थे, जिनका जन्म कहाँ था, हिंदुस्तान में हुआ था। तो इस तरह से फारुखसियर ने जो है तुरानी गुट के एक अमीर निजामुल मुल्क जो थे, जिसको किलिच खान जी के नाम से जाना जाता है, को दक्कन का 6 मुगल सूबों की सुबेदारी प्रदान कर दी थी। बाद में फारुखसियर को भी जो है क्या किया था, फारुखसियर ने जो है ईरानी मूल के अमीर जुल्फिकार की हत्या करवा दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि सैयद बंधु यानी जो अब्दुल्ला खां थे, कौन थे, अब्दुल्ला खां थे और हुसैन अली खां थे, यानी दोनों भाई थे। दोनों जो है के सहयोग से जो है फारुखसियर जो है ये शासक बना। और सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में याद रखेंगे किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, प्रश्न पूछते हैं इससे कि इनमें से किसे किंग मेकर कहा जाता है, तो अब्दुल्ला भाई सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। तो अब्दुल्ला खां को क्या करता है कि वजीर बनाता है, अब्दुल्ला खां को वजीर अपना बनाता है कौन, फारुखसियर, और हुसैन अली खां को क्या बनाता है, मीर बख्शी बनाता है। तो ये सबसे बड़ा जो पद जो है इन्हीं लोग को दिया जाता है, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो है कि इस समय जो है शाही राजनीतिक में जो सैयद बंधु के हाथों में थी, यानी पूरी जितने भी राजनीतिक था सब सैयद बंधु के हाथों में तक कठपुतली के रूप में था। और इसी समय जो है जुल्फिकार को जो है हत्या करवा दिया था, क्योंकि जुल्फिकार तो इसी के सहारे से चलता था जहांगीर के समय में, उसकी हत्या करवाना बहुत जरूरी था इसके लिए, आगे के रास्ता खुलने के लिए। इसने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, इन्होंने भी था, क्योंकि इन्होंने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, और इन्होंने भी कई जगहों पर जो है तीर्थ यात्रा करके समाप्त कर दिया। यानी बहुत सारे से तीर्थ यात्रा कर जाते थे तो लोगों को टैक्स देना पड़ता था, इन्होंने जो है टैक्स यानी तीर्थ यात्रा करके भी इन्होंने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है राजा साहू को जो है चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया, और सरदेश मुखी वसूलने का भी अधिकार दिया गया। तो इस समय क्या था कि 1715 ईस्वी में, हम यहाँ एक और देखते हैं कि 1715 ईस्वी में जो है कि बंदा बहादुर जो जाट नेता है जो थे, बंदा बहादुर और हुसैन अली खां के नेतृत्व में, यानी मुगल सैनिकों के बीच में जो है एक गुरदासपुर का युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए और बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर दिया गया। और बाद में 1716 में जो फारुखसियर द्वारा जो है बंदा बहादुर की हत्या भी करवा देता है। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ 1717 ईस्वी में क्या करता है यहाँ कि फारुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यानी अंग्रेजों को उस समय व्यापारिक अधिकार प्रदान किया, जिसके अंतर्गत क्या था 3000 वार्षिक रुपये के बदले में बंगाल में व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया। यानी 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को जो है एक दस्तक भी दिया। दस्तक मतलब जो है उसको लाइसेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो लाइसेंस दस्तक जो दिया गया, दस्तक का अधिकार भी प्रदान कर दिया बंगाल में। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि फारुखसियर को घृणित कायर कहा गया, क्योंकि फारुखसियर का कहना था कि मिर जुमला के जो शब्द हैं
और हस्ताक्षर है वो मेरे शब्द और हस्ताक्षर है। तो इस तरह से कहा जाता है। सैयद बंधुओं हम देखते हैं यहाँ पर कि सैयद बंधुओं ने जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, जिन्होंने जो जजिया कर समाप्त कर दिया। और एक और किया था सैयद बंधुओं ने, एक रत्नचंद नामक एक हिंदू था, एक हिंदू व्यक्ति था जो एक साधारण गल्ले का एक व्यापारी था, और उसको राजा की उपाधि से विभूषित कर दिया और उसे शासन और राज्य में बहुत सारे अधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो इस तरह से यार जब देखने लगा तो इन्होंने जो है फारुखसियार ने जो है, क्योंकि सैयद बंधुओं का जो हाथ बहुत लंबा होने लगी अपने पूरे राजनीतिक से पूरे तरह से, तो फारुखसियार ने जो सैयद बंधुओं को जो है विरुद्ध जो है षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो अपनी सुरक्षा के लिए जो है सैयद बंधुओं ने क्या किया कि 1719 ईस्वी में साहू को जो है संधि, साहू के साथ मराठा जो है साहू के साथ जो संधि करना प्रारंभ किया, और साहू को जो है दक्कन में 6 जो है मुगल शासकों की जो सूबा था वो सूबेदारी प्रदान कर दिया गया, क्योंकि उनको अपनी राजनीति की थी, कूटनीति की था। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ। लेकिन 1719 में जो फारुखसियार की जो है हत्या कर दी गई। देखिए यहाँ सबसे बड़ी की जो है 9 जून 1719 ईस्वी को फारुखसियार को जो है सिंहासन पर उतार कर हत्या कर दिया गया। और इसके बाद जो है 2 युवा शहजादा यानी राजकुमार था, रफी-उद-दौला और रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात को गद्दी पर बैठाया, लेकिन वो जो है क्षय रोग से यानी इसकी मृत्यु हो गई। यानी दोनों को फिर बाद में जो है मृत्यु हो गई क्षय रोग से। तो वजीर यानी अब्दुल्ला के जो दीवान थे, अब्दुल्ला अपने दीवान रत्नचंद को जो है वो कहा, तो रत्नचंद ने जो इजारे की प्रथा को और भी बढ़ा दिया, यानी ठेका पर देने की जो प्रथा थी वह और भी बढ़ा दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है फारुखसियार को घृणित कायर और जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख याद रखेंगे। और इसमें लाल कुंवर जो नर्तकी थी वह जहांगीर शाह की जो प्रेमिका थी, तो ये याद रखेंगे। और एक और रखेंगे ये आमेर की जो राजा जय सिंह है मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दिया था, और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया था। ये ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ये भी देखना है कि सैयद बंधु कौन थे। सैयद बंधु जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे। तो ये सब प्रश्न जो है मुख्य मुख्य बिंदु पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।